क्या आपने कभी ऐसे जुड़वां बहन भाइयों के बारे में सुना है जो पूरी दुनिया के लिए खामोश हों लेकिन एक दूसरे के साथ एक अलग जबान में बात करते हों? ये है कहानी बर्तानिया की मशहूर जुड़वा बहनों जून और जेनिफर गिबन्स की, जिन्हें दुनिया द साइलेंट ट्विन्स यानी खामोश जुड़वा बहनें के नाम से जानती है। जून और जेनिफर 11 अप्रैल 1963 को वेल्स, यूके में पैदा हुईं। इनके वालिदैन बारबेडोस से बर्तानिया आए थे और नई जिंदगी शुरू की थी। शुरू से ही ये दोनों बहनें एक दूसरे के लिए बहुत खास थीं। वो एक दूसरे के बगैर कभी न रहतीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब बात सामने आई। ये दोनों बाकी दुनिया से बात ही नहीं करती, न स्कूल के बच्चों से, न असातिज़ा से, न अपने माँ बाप से। वो सिर्फ एक दूसरे के साथ एक खुफिया ज़बान में बात करती, जो बाकी दुनिया को समझ ही नहीं आती थी। जब ये स्कूल गईं तो इनका रवैया सबके लिए हैरानकुन था। क्लासरूम में बिल्कुल खामोश। टीचर सवाल पूछते तो कोई जवाब नहीं। दोस्त बनाने की कोशिश की जाती तो ये नज़रें झुका लेती। इनके साथ बाकी बच्चे मजाक भी उड़ाते और बदसलूकी भी करते, क्योंकि इनकी खामोशी दूसरों को अजीब लगती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों बहनें बाकी दुनिया से बिल्कुल कट गईं और अपनी ही एक अलग दुनिया बना ली। क्योंकि ये बात नहीं करती थीं, इसलिए इन्होंने अपनी जज्बात और सोचें लिखने के जरिए बयान करना शुरू कर दीं। इन्हें कहानियाँ लिखने का शौक था। जून और जेनिफर ने कई डायरियां लिखीं, जिनमें उन्होंने अपनी जिंदगी, एहसासात और ख्वाबों को कैद किया। ये दोनों छुपकर नॉवल भी लिखने लगीं। इन कहानियों में अमूमन तन्हाई, मोहब्बत, हसद और मौत जैसे मौज़ूआत शामिल होते थे। गोया वो अपनी अंदरूनी दुनिया को अल्फाज में जिंदा कर देती थीं। इन दोनों की खामोशी ने सबको उलझा दिया। माहिरीन नफ्सियात ने कई बार इन्हें समझने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके। वो सिर्फ एक दूसरे से बात करती और दुनिया के बाकी लोग उनके लिए गैर अहम थे। ये बात वाज़ेह थी कि जून और जेनिफर के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता था, जो आम बहनों से कहीं ज्यादा गहरा और पुरस्कार था। जब ये जवान हुई तो इनके अंदर बगावत का जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने आग लगाने और चोरी जैसे जराइम करना शुरू कर दिए। इन्हें गिरफ्तार किया गया और कई साल तक बर्तानिया के एक मशहूर नफ्सियाती अस्पताल ब्रॉडमोर हॉस्पिटल में रखा गया। इस अस्पताल में उन्होंने 11 साल गुजारे। ये वक्त उनके लिए अज़ियतनाक था। वो एक तरफ तो दुनिया से दूर रहना चाहती थीं, दूसरी तरफ अस्पताल की सख्तियां उनके लिए अजाब बन गईं। जून और जेनिफर के दरमियान एक बहुत गहरा लेकिन अजीब रिश्ता था। इनकी डायरियों से पता चलता है कि दोनों को लगता था कि एक की जिंदगी दूसरे की मौत से जुड़ी हुई है। जेनिफर ने एक दिन जून से कहा, तुम आज़ाद हो जाओगी, लेकिन इसके लिए मेरा मरना ज़रूरी है। ये अल्फाज हकीकत बन गए। इन 1993 जब दोनों को अस्पताल से रिहाई मिली, तो रिहाई के कुछ दिन बाद ही जेनिफर अचानक मर गई। उसकी उम्र सिर्फ 29 साल थी। मौत की वजह अचानक दिल का बंद होना बताई गई, लेकिन हकीकत आज तक पुरस्कार है। कुछ लोग कहते हैं कि जेनिफर ने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर दी ताकि जून आज़ाद हो सके। कुछ का मानना है कि ये कुदरत का खेल था। जेनिफर की मौत के बाद हैरानी तौर पर जून नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगी। वो लोगों से बात भी करने लगी, नौकरी करने लगी और समाज में घुलने मिलने लगी। बोया वाकई जेनिफर की मौत ने उसे आज़ाद कर दिया। आज भी जून जिंदा है और कभी-कभी इंटरव्यूज़ देती है। वो अपनी बहन को याद करती है, लेकिन इस बात को कबूल कर चुकी है कि शायद जेनिफर की कुर्बानी ने उसे जिंदगी दी। जून और जेनिफर गिबन्स की कहानी एक राज है। ये कहानी तन्हाई, बहनों के रिश्ते और इंसान की नफ्सियात के उन पहलुओं को छूती है जिन्हें समझना आसान नहीं। दुनिया इन्हें हमेशा याद रखे भी बतौर द साइलेंट ट्विन्स। अगर आपको ये दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और पुरस्कार कहानियाँ लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं।